नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका हमारे राजस्थान बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है बेगू से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अजमेर में आयोजित हो रही विशाल जनसभा को लेकर चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू नगर में भारी उत्साह देखा जा रहा है। बेगू में से सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता बसों के माध्यम से अजमेर के लिए रवाना हुए। बेगू भाजपा नगर अध्यक्ष एडवोकेट विदुषी जयदीप बिल्लू ने बताया कि सांसद सीपी जोशी, विधायक सुरेश जाखड़ और सुरेश धाकड़ और जिला अध्यक्ष रतन गाडरी के निर्देश अनुसार कार्यकर्ताओं का जत्था पुराने बस स्टैंड से रवाना किया गया। प्रधानमंत्री के विचारों को सुनने और सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश और उमंग देखने को मिली। बसों को रवाना करने के अवसर पर विधायक प्रतिनिधि शंभूलाल धाकड़, महिला मोर्चा महामंत्री ज्योति वैष्णव सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति और युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। रवानगी के समय कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारों से पूरे बस स्टैंड परिसर को गुंजानमय कर दिया। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। रंगों के पावन पर्व होली के उपलक्ष्य में चाकसू स्थित सेंट जॉन्स कॉन्वेंट स्कूल परिसर में होली स्नेह मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान पूरा स्कूल परिसर अबीर, गुलाल और उल्लास के रंगों में सराबोर नजर आया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं और स्टाफ ने एक दूसरे को तिलक लगाकर और गुलाल मलकर होली की अग्रिम शुभकामनाएं दी। विद्यालय के सचिव सत्यनारायण गुप्ता ने बच्चों को होली के पर्व का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि होली का त्योहार हमें आपसी भेदभाव भुलाकर एकता और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता है। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। मैं इस त्योहार से बड़ा खुश हूँ और बच्चों के साथ में और मेरे अध्यापकों के साथ में इस कार्यक्रम को मैं मना रहा हूँ। क्या कुछ कहना है ये रंग बिरंगे त्योहार को लेकर? इससे बच्चों में प्रेम, स्नेह और अपने परिवार की आत्मीयता बढ़ती है। आपको मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आज टीचिंग लाइनिंग के अंदर इतने सालों बाद हम लोग इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ में जो रंगों का त्योहार बना रहे हैं, तो बच्चों के साथ साथ हम भी आनंदित हो रहे हैं और हमारे पूरे स्टाफ के साथ में जैसे पता चल रहा है कि आज दी बार एसोसिएशन चाकसू के तत्वाधान में न्यायालय परिसर में होली स्नेह मिलन एवं फाग महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। भक्ति और उल्लास के संगम में न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर भाईचारे का संदेश दिया। समारोह की मुख्य अतिथि वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 15 श्रीमती स्वाति व्यास रही। कार्यक्रम के प्रारंभ में कई बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने राजस्थानी परंपरा के अनुसार मुख्य अतिथि का साफा पहनाकर पुष्प गुच्छ भेंट कर और स्मृति चिन्ह प्रदान कर भव्य स्वागत किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष हरप्रीत सिंह और महासचिव श्रवण लाल शर्मा ने भी सभी अधिवक्ताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए पर्व की बधाई दी। फागोत्सव के दौरान चंग की थाप और फाग गीतों पर अधिवक्ताओं ने जमकर नृत्य किया। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित जनों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी में फाल्गुन मेला सूरजगढ़ का निशान मंदिर के शिखर पर स्थापित होने के साथ ही आधिकारिक रूप से संपन्न हो गया। पिछले 8 दिनों से आस्था के सैलाब में डुबकी, जी हां, आस्था के सैलाब में डूबी धर्मनगरी खाटू में आज अटूट परंपरा का निर्वहन किया गया। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार सूरजगढ़ से आने वाले निशान बाबा श्याम के मंदिर शिखर पर पूरे साल भर लहराता है। आज सुबह ढोल नगाड़ों की थाप पर पदयात्री सूरजगढ़ का निशान लेकर मंदिर पहुंचे। श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने विधि विधान से निशान की पूजा अर्चना की और उसे गर्भगृह में स्थान दिया। मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मोहन दास महाराज ने बताया कि ये परंपरा पिछले 378 वर्षों से निरंतर जारी है। सूरजगढ़ और आसपास के ग्रामीण पैदल ही निशान लेकर आते हैं और पैदल ही लौटते हैं, इसलिए इस निशान को विशेष प्राथमिकता और मान सम्मान दिया जाता है। 8 दिवसीय इस मेले को शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन की भूमिका सराहनीय रही। एसपी प्रवीण नूनावत और खाटू श्याम डिप्टी राव आनंद के नेतृत्व में तैनात जाप्ते ने लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम दर्शन सुनिश्चित किए। मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने शानदार व्यवस्थाओं के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग का आभार व्यक्त किया। खाटू श्याम से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। एसीबी की
सीकर जिले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए खुद को प्रवर्तन निर्देशालय ईडी का सीनियर हेड कांस्टेबल बताने वाले एक शख्स को लाखों रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा गया। इस कार्रवाई से पूरे प्रशासनिक और व्यापारिक गलियारों में हड़कंप मच गया। एसीबी की टीम ने उत्तम पांडे नामक आरोपी को 13 लाख रुपए की मोटी घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी खुद को ईडी का रसूखदार कर्मचारी बताकर एक चार्टेड अकाउंटेंट सीए पर लगातार दबाव बना रहा था और उसे डरा धमकाकर कुल 15 लाख रुपए की मांग कर रहा था। शिकायत के सत्यापन के बाद डीजी गोविंद गुप्ता और एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में जाल बिछाया गया। डीआईजी अनिल कयाल के सुपरविजन में डीएसपी विजय सिंह ने इस ट्रैप को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी एसीबी की गिरफ्त में है और उसे गहन पूछताछ जारी है। खाटू श्याम से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। श्रीकरणपुर इलाके में एक ओर जहां नए विकास कार्यों के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शहर के बीचों बीच फैला बिजली की तारों का जंजाल आम जन के लिए काल बनता जा रहा है। बिजली विभाग की अनदेखी और खंभों के रख रखाव के अभाव में हाई वोल्टेज तारों अब लोगों के घरों की चार दीवारी तक को छूने लगी हैं, जिससे मोहल्ले में दहशत का माहौल है। ये समस्या केवल एक वार्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि श्रीकरणपुर की हर गली, मोहल्ले और मुख्य बाजार में बिजली के तार झूल रहे हैं। इलाके में बड़े ट्रक और लोडर वाहनों की निरंतर आवाजाही बनी रहती है। कई बार ये ऊंचे वाहन नीचे लटकते तारों से टकरा जाते हैं, जिससे हाई टेंशन लाइन के तार टूटकर बीच सड़क पर गिर जाते हैं। ऐसे में राहगीरों और वाहन चालकों की जान हर वक्त जोखिम में रहती है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। भीलवाड़ा के निकटवर्ती शाहपुरा जिले का दर्जा समाप्त किए जाने के विरोध में शाहपुरा जिला बहाल करो संघर्ष समिति के आह्वान पर आयोजित ब्लैक डे ऐतिहासिक रूप से सफल रहा। शाहपुरा के समस्त व्यापारियों और आमजन ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर सरकार के निर्णय के प्रति कड़ा विरोध दर्ज कराया। व्यापार मंडल के समर्थन से किराना, कपड़ा, मोबाइल, ऑटोमोबाइल और यहाँ तक की सब्जी मंडी व फुटकर व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें बंद रखी। दोपहर में संघर्ष समिति के अध्यक्ष दुर्गा लाल राजोरा और संयोजक राम प्रसाद जाट के नेतृत्व में बहलों के चौक से एक विशाल वाहन रैली निकाली गई। रैली में शामिल लोग हाथों पर काली पट्टी बांधे और काले झंडे लिए हुए थे, जो शांतिपूर्ण तरीके से नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे। संघर्ष समिति ने नायब तहसीलदार राम प्रसाद बलाई को मुख्यमंत्री के नाम 9वां स्मरण पत्र सौंपा। महासचिव कमलेश मुंडेतिया ने बताया कि करीब 9 माह पूर्व जयपुर में मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक की मौजूदगी में वार्ता हुई थी, जिसमें जिला बहाली का सकारात्मक आश्वासन मिला था। लेकिन 9 माह बीत जाने के बाद भी सरकार द्वारा वादा पूरा नहीं करने से जनता में भारी आक्रोश है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शाहपुरा के हक की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इसे वापस जिले का दर्जा नहीं मिल जाता। शाहपुरा भीलवाड़ा से स्पेशल रिपोर्ट। जालोर जिले के बागोड़ा उपखंड में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एएनटीएफ और स्थानीय पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए नशे के काले कारोबार का बड़ा पर्दाफाश किया। गावड़ी गांव में संचालित हो रही अत्याधुनिक एमडी बनाने की फैक्ट्री को पुलिस ने सीज कर भारी मात्रा में कच्चा माल और उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस टीम ने मौके से करीब 400 लीटर केमिकल और ड्रग निर्माण में प्रयुक्त होने वाले हाईटेक उपकरण जब्त किए। बरामद कच्चे माल से करीब 50 किलो शुद्ध एमडी तैयार की जा सकती थी, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 12 से 15 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आरोपियों को नेटवर्क की जानकारी तो थी, लेकिन ड्रग बनाना नहीं आता था, जिसे उसने गूगल की मदद से सीखा। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ड्रग बनाने का केमिकल जोधपुर और गुजरात से भीनमाल की ट्रैवल एजेंसी के जरिए मंगवाया जाता था। पुलिस अब उन हैंडलरों और ट्रैवल एजेंसी की तलाश कर रही है जो इस सप्लाई चेन का हिस्सा थे। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की विशेष रिपोर्ट।
मेड़ता शहर स्थित मयूर पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आज होली का त्योहार बड़े ही उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय परिसर रंगों और बच्चों की किलकारियों से सराबोर नजर आया। होली के इस विशेष अवसर पर विद्यालय में आर्ट एंड क्राफ्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने अपनी रचनात्मकता के रंग बिखेरे। उत्सव के दौरान बच्चों को होलिका दहन की पौराणिक कथा सुनाई गई, जिसे विद्यार्थियों ने बड़े चाव से सुना और समझा कि ये पर्व किस प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। संस्था निदेशक डॉक्टर अंकुर जैन ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विद्यालय में ऐसे आयोजनों का मुख्य उद्देश्य भावी पीढ़ी को भारतीय संस्कृति की जड़ों से जोड़ना है। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य बलदेव राम दोलिया, उप प्राचार्य अशोक भाटी, सह संयोजक एन मेरी सहित समस्त शिक्षकगण और कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी को पर्व की बधाई दी गई। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। धौलपुर जिले से खाकी की संवेदनशीलता और ईमानदारी की एक बेहद सुखद तस्वीर सामने आई, जहां एक और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस सख्त नजर आती है, वहीं दूसरी ओर धौलपुर पुलिस ने अपनी ईमानदारी से आम जन का दिल जीत लिया। दिल्ली के एक व्यवसायी का पर्स धौलपुर बस स्टैंड के समीप कहीं गिर गया था। इस पर्स में नकदी के अलावा 5 एटीएम कार्ड और कई अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तिगत व व्यापारिक दस्तावेज मौजूद थे। कोतवाली थाने में तैनात हेड कांस्टेबल सुभाष को जब वो लावारिस पर्स मिला तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी। पर्स में मिले दस्तावेजों के आधार पर दिल्ली निवासी व्यवसायी से संपर्क साधा गया। संपर्क होने के बाद आज व्यवसायी के रिश्तेदार कोतवाली थाने पहुंचे। हेड कांस्टेबल सुभाष और कोतवाली थाना पुलिस ने विधिवत कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद पर्स सुरक्षित उन्हें सुपुर्द कर दिया। अपना कीमती सामान और दस्तावेज वापस पाकर व्यवसायी और उसके परिजनों ने धौलपुर पुलिस का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। हमारे राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।